Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. In today's video, inshallah, we'll be discussing कि आपने अपने लैट टेस्ट को किस तरह से पास करना है और क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और क्या वो लेक्चर्स हैं अगर जिनको आप कवर अप कर लें तो इंशाल्लाह आप लैट टेस्ट में 70 प्लस का स्कोर इजीली कर सकते हैं। पास करना तो लैट के टेस्ट को बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। इन सब चीज़ों पे आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आज की लेक्चर की हेडिंग से ही आपको मालूम हो जाएगा कि एस कैसे करना है लैट के टेस्ट को। ये जो बार बार आपका लैट का टेस्ट कुछ कैंडिडेट्स का फेल हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लैट के टेस्ट को कैसे पास करना है। एंड अगर आप हमारे इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आज के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की जाने वाली अगर बातों को आप 100% फॉलो करोगे तो आप लैट के टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स। एंड लैट का जो हमारा कंटेंट है उसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको वॉच करते हैं। एंड आई फील प्राउड कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि पहले भी हमारी लैट की वीडियोस को, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर जो कि हमारी लैट की वीडियोस को फॉलो करके अपना लैट का टेस्ट ना सिर्फ पास किया बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने लैट के टेस्ट में हासिल किए। इसके साथ साथ बहुत सी फीडबैक आ रही थी कि जी जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री है पाकिस्तान स्टडीज़ में उसके ऊपर जो है लेक्चर्स आप अपलोड करें तो इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट जो अब लेक्चर है आने वाला लैट की सीरीज़ का इंशाल्लाह वो उसी के ऊपर होगा। एंड जब तक ये लैट का टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता 13 अप्रैल 2025 वाला, आपको मज़ीद कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा लैट के ऊपर। कंसिस्टेंसी से मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें एंड इजीली अपने लॉ के टेस्ट को, लॉ एडमिशन टेस्ट को इजीली आप जो है वो पास कर सकें। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट जो कि बिल्कुल जिनको आइडिया ही नहीं है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, उनके लिए मैं क्विक एक ब्रेक डाउन दे देता हूँ ऑफ द लैट टेस्ट मार्क्स। तो लैट टेस्ट के अंदर याद रखना है कि आपके पास 75 MCQs होंगे एंड आपके पास 15 मार्क्स का एसए होगा, 10 मार्क्स का आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट होगी, 100 मार्क्स का आपके पास ये टेस्ट होता है, पेपर बेस्ड ये टेस्ट होता है एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 75 जो मार्क्स हैं एमसीक्यूज के उसमें इंग्लिश के आपके पास 20 MCQs हैं, जनरल नॉलेज के भी आपके पास 20 MCQs हैं इंशाल्लाह पेपर में, 10 MCQs आपके पास पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होते हैं, 10 MCQs आपके पास इस्लामियात से रिलेटेड होते हैं एंड उसके साथ साथ आपके पास 5 MCQs मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं एंड उर्दू से रिलेटेड आपके पास 10 MCQs होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो 10 होते हैं एंड एसए के जो मार्क्स होते हैं जी वो 15 होते हैं। किन टॉपिक्स पे ऐसे आता है, किस तरह से ऐसे अटेम्प्ट करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। और एमसीक्यूज किस सब्जेक्ट में किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या रेलिवेंट जो टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, उन सारों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन वेटेज दोबारा बता दी स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनकी तैयारी नहीं है या जिनको आइडिया ही नहीं है कि लैट के टेस्ट के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। तो एक बात तो आपने याद रखनी है ना कि लैट के टेस्ट में अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो जब आप लैट के टेस्ट में पेयर हो तो इन एनी केस आपने सबसे पहले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने आपके जो एमसीक्यूज का सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करना है। लैट के टेस्ट में जब आप अपना बुक का कलर चूज कर लेते हो, अपना रोल नंबर मार्क कर लेते हो, सारे अपने पर्टिकुलर्स ऐड कर लेते हो, तो उसी के ऊपर आपके पास एक जो है ना बबल शीट होती है जहाँ पे आपने एमसीक्यूज के आंसर्स मार्क करने होते हैं। बुकलेट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है एंड उसी बुकलेट के अंदर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट एंड एसए के टॉपिक्स भी मेंशन होते हैं। याद रखिए कि एसए के 3 टॉपिक्स होते हैं जिनमें से कोई एक कवर अप करना होता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट एंड एसए को आपने बाद में अटेम्प्ट करना है, उसी शीट के ऊपर आपने अटेम्प्ट करना होता है जहाँ पे बबल शीट है, उसी की बैक के ऊपर आपके पास जो है ना वो सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के लिए 3 पेपर्स जो है वो एडेड होते हैं, जिसमें से आप 2 के ऊपर एटलीस्ट जो है वैसे को कवर अप करो एंड कोशिश करो कि 1.5 के ऊपर आप जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को जो है वो कवर अप कर लो। तो टाइम को आपने एफिशिएंटली मैनेज करना है। सबसे पहले इन एनी केस आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, जो मर्जी हो जाए। आपने अगर लैट के टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स रखने हैं तो ये टिप मेरी आपने 100% फॉलो करनी है कि सबसे पहले आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं एंड टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है आपने, क्योंकि 75 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव की वेटेज कम है और वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो एमसीक्यूज को सबसे पहले आपने करना है, एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए जिनका आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। तो वो लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि अगर आप
आपने तुक्का नहीं लगाना। अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपने सोच समझ के उसमें चॉइस को जो मार करना है और आगे बढ़ना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज एंड जनरल नॉलेज की तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए, दो मेरे लेक्चर्स अपलोडेड है जिनका लिंक, तमाम जितने भी रेलिवेंट लेक्चर्स है ना जो आज के लेक्चर में मैं बता रहा हूँ कि आपने कवर अप करने हैं अपनी लैट की प्रिपरेशन के लिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, कमेंट सेक्शन में भी मौजूद है, इस वीडियो के एंड पे भी मौजूद है। आपने उनको फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि आप पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज का जो अपना सेक्शन है ना, 30% क्वेश्चन बनते हैं आपके ये पेपर के, ठीक है, अगर इनको आपने 100% कवर अप करना है तो मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन, जिसके अंदर मैंने पाकिस्तान स्टडीज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2018 से जब से लैट का टेस्ट आया लेकर दिसंबर 2024 तक, जो लैट के सबसे ज्यादा पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पेपर में, उनकी पूरी कंपाइलेशन की हुई है। 200 एमसीक्यूज का तकरीबन वो मैंने पेपर अपलोड किया हुआ है, उसको आपने देखना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का, उसके साथ साथ मैंने जो करंट मिनिस्टर्स है उनके नेम है, उनकी क्या मिनिस्टर्स है, उनको भी अपडेट कर दिया है। वो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको आपने वॉच आउट करना है। 2 लेक्चर मेरे जनरल नॉलेज पे हैं जो 100% इंशाल्लाह आपका जनरल नॉलेज लैट का कवर अप कर देंगे, उनको आपने लाजमी वॉच आउट करना है। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंट है। पाकिस्तान स्टडीज में ज़्यादातर क्या बातें होती हैं, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं सर सैयद अहमद खान साहब से लेके कायद आजम साहब, इलामा मोहम्मद इकबाल साहब, और उसके अलावा भी जिन लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी में अपना रोल प्ले किया, उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं, उनकी हिस्ट्री क्या, उससे रेलिवेंट होते हैं। मेजर इवेंट जो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, प्री पाकिस्तान और पोस्ट पाकिस्तान, उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मार्शल लॉ जिस तरह पूछ लिया जाता है कि कब लगे, किसने लगाए, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ज्योग्राफी एंड प्रोविंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। फेमस पर्सनैलिटीज एंड उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ में होती हैं। जीके का जो सेक्शन है याद रखिएगा, इसमें करंट अफेयर्स भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, वो क्या काम करती है, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, उसमें कितने मेंबर्स हैं, सेक्टर, इस तरीके की चीज़ें हैं। कैपिटल्स एंड करेंसीज पूछी जाती हैं। कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 2 कब एंड हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन पास पेपर्स में आते हैं जो कि ये बताते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड भी जो है वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जिस तरह अभी जो रिसेंट लैड हुआ उसमें क्वेश्चन था कि असबाब बगावत हिंद जो किताब है वो किसने लिखी थी, तो सैयद अहमद खान साहब ने लिखी थी। जो 1857 की जंग आज़ादी के वाक़यात हैं, वो उसके असबाब क्या हैं, वो किस वजह से अकर हुई, उसके ऊपर है। तो जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए वो लेक्चर अगर आप 100% कवर अप कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप 100% जो है वो इस सेक्शन को तो कवर अप कर लोगे। इंग्लिश के एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ऊपर भी जो मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स सिनोनिम्स लैट के एग्जाम के क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, उनको चेकआउट करना है। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में वो करना है, फॉलो करना है आपने उस लेक्चर को 100% इंशाल्लाह। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स होते हैं मोस्टली। एंटोनिम्स क्या हैं, जो मुतजाद हैं। सिनोनिम्स क्या हैं, मुतरादिफ हैं, सेम मीनिंग वाले, उनका मेमोराइज करना है। कॉमन वोकैबुलरी को यस रोड लर्निंग इसमें काम आएगी। वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग है, जितने ज़्यादा आपको अल्फाज के मतलब आते हैं, आप ज़्यादा इजीली इसको कवर अप कर सकोगे। ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, प्रपोजिशन इंसर्ट करने होते हैं, टेंसेज हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कोई कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। कोई इसके अंदर नॉलेजेस नहीं होती हैं, तो इसकी इंग्लिश बड़ी सिंपल होती है। एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। मोस्ट पॉपुलर बुक जिस तरह लास्ट टाइम आया था कि जी रोमियो जूलियट किसने राइट डाउन किया है, डेफोडिल्स पोइम किसने राइट डाउन की थी, तो इस तरह की चीज़ें भी आती रही इंग्लिश में। एक आध जनरल नॉलेज जो लिटरेचर से रिलेटेड है वो भी पूछा जाता है इंग्लिश के सेक्शन में। मैथमेटिक्स के सिर्फ 5% क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स का मैंने कितना अच्छा लेक्चर कवर अप किया हुआ है कि अगर आप उस लेक्चर को कवर अप कर लेते हो तो जितनी भी तरह के क्वेश्चन लैट के एग्जाम में आते हैं वो आप इंशाल्लाह 100% कवर अप हो जाएंगे उस लेक्चर को वॉच करने से। वो जो 40 मिनट्स का 30 मिनट्स का लेक्चर, आप उसको वॉच आउट करोगे, लिंक अगेन उसका डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, वॉच आउट करोगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट भी डाल दी है, स्पेसिफिकली मैंने सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं। लेक्चर्स के लिंक्स मैंने ऐड कर दिए, उनको कवर अप करना है। तो मैथमेटिक्स में बेसिक अरिथमेटिक होती है, परसेंटेजेस हैं, रेशोज है, प्रोपोर्शन है, ब्रैकेट ओपन करनी है। अलजेब्रा से रिलेटेड कोई होता है, छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम होता है कि जो स्टेटमेंट ऊपर गिवन है, नीचे इक्वेशन बनानी है और सॉल्व उसको खुद करना है। तो मैथमेटिक्स का लेक्चर मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। आप लोगों ने पहले रिक्वेस्ट की कि जी लेक्चर डाले, बाद में उस पर रिस्पॉन्स बड़ा कम आया। यूजुअली बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है आपका लैट की लेक्चर्स के ऊपर, लेकिन उस पर बड़ा कम है। लेकिन अगर आप उस हाफ आवर के लेक्चर को कवर अप कर लेते हो, याद रखिएगा इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो मैथमेटिक्स तो बोनस है भाई, फ्री के 5 मार्क्स हैं, पूरे पूरे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने इन पे ऑलरेडी चीज़ें बनाई हुई हैं। उर्दू भी मोस्ट रिपीटेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, एंड इस्लामियात का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का लेक्चर भी अपलोडेड है। लिंक्स अगेन डिस्क्रिप्शन में एडेड है। कवर अप करना जरूरी है, कवर अप करेंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स ले लेंगे। किसी ने भी ना पर्सनल स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मेथड नहीं बताया हुआ। तो मैंने पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, उसमें कितने पैराग्राफ होने चाहिए,
इंट्रोडक्शन देना है कि नहीं देना है, अपने बारे में कितना बताना है, और जो टॉपिक गिवन है उसके ऊपर क्या डिस्कशन करनी है, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, अपना ओपिनियन उस पर कैसे देना है, उर्दू में कैसे देना है, इंग्लिश में कैसे देना है, मैंने पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर बताया हुआ है, पास्ट पेपर की पर्सनल स्टेटमेंट्स को सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है। लेक्चर अगेन कवर डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, देखना है आपने। ऐसे में क्या मैक्सिम मोस्टली टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल इशू से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड, लॉ एंड जस्टिस के इशूज है, करंट कोई इशू चले। अभी लेटेस्ट लैब टेस्ट में आया था कि जी, क्या आप समझते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना अच्छी बात है या नहीं है, या उनको सजा देना अच्छी बात है या नहीं है? तो ओपिनियन बेस्ड चीज़ें भी हैं। तो मेन स्ट्रक्चर कैसे आपने ऐसे का कवर अप करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसकी बॉडी में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, कंक्लूजन कैसे करना है, मेरे ऐसे वाले लेक्चर के अंदर गिवन है। और टॉपिक्स क्या आए आ सकते हैं पेपर में इंशाल्लाह, जो अपकमिंग लैट के एग्जाम है ना 2025 के सारे एंड 2026 के ऑनवर्ड्स आगे भी जो चलेंगे इंशाल्लाह, उसमें जो ऐसे के रिपीटेड टॉपिक्स के हवाले से भी मैंने बताया हुआ है कि क्या टॉपिक्स जो है वो रिपीटेड होते हैं। लिंक्स अगेन डिस्क्रिप्शन में एडेड है। ये आज का लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि बहुत से बच्चे परेशान थे कि तैयारी नहीं है, क्या करें, तो मैंने बता दिया इन लेक्चर्स को कवर अप करें, इंशाल्लाह 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा लाइव क्लासेस का सेशन है। वी आर द ओनली लैट अकेडमी, लैट प्रिपरेटरी एकेडमी, जो कि डेली बेसिस पे जूम के ऊपर लाइव क्लासेस ऑफर करती है फॉर द लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डेली लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, पास्ट पेपर की डिस्कशन है, टारगेटेड प्रिपरेशन है इंशाल्लाह, फोकस प्रिपरेशन है। अगर आप कवर अप करते हो, हमारे हमारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो, तो आप इंशाल्लाह लैट में 100% जो है वो सक्सेस हासिल कर लोगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। अगर आप में से कोई हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहता है, लाइव क्लासेस का सेशन ज्वाइन करना चाहता है, तो बड़ी नॉमिनल सी इसकी फ़ी है, आप ज्वाइन उसको कर सकते हो। वैसे भी अब आपके पास लैट के टेस्ट के लिए दिन जो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इस लेक्चर के लिंक्स को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ 100% टेस्ट भी पास हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाएंगे। लोगों के कमेंट्स ऑलरेडी आप जैसे सब्सक्राइबर्स की कमेंट्स है ना, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की है, लास्ट जो लैट के एग्जाम्स हैं इन्हीं लेक्चर से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो इन लैट के लेक्चर्स को कवर अप उन्होंने किया और उनके मैक्सिमम मार्क्स आए। नीचे उन्होंने कमेंट्स में अपनी जो है फीडबैक दी हुई है कि जी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ये कवर अप किया और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पास हो चुके हैं। तो आप भी इंशाल्लाह इसको कवर अप कर लेंगे। लाजमी आपने इन सब लेक्चर्स को देखना है, एक ऑर्डर में फॉलो करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, अगेन कमेंट बॉक्स में भी हैं। इंशाल्लाह 100% सक्सेस आपको मिलेगी। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब कैंडिडेट्स को लॉ के एडमिशन टेस्ट में 100% सक्सेस दें। इसके साथ साथ आपको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और आपको अच्छा इंसान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Like, comment, and subscribe.